नमस्कार, स्वागत है आपका सिविल हिंदीपीडिया में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पेरिस चार्टर 2025। ठीक है, और ये टॉपिक इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चा में क्यों? हाल ही में 11 फरवरी 2025 को पेरिस चार्टर को अपनाया गया, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सार्वजनिक हित में उपयोग करने पर जोर दिया गया है। यह कदम एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। इन देशों में भारत भी शामिल है। ठीक है, तो हम एआई का सुरक्षित और नैतिक उपयोग करें, इन सब चीजों पर ये आपका चार्टर पब्लिश किया गया है। इसमें क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पेरिस चार्टर 2025 क्या है? पेरिस चार्टर जो 11 फरवरी 2025 को 10 देशों द्वारा अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग को सार्वजनिक हित में सुनिश्चित करना है। ठीक है, जो भी हम एआई डेवलप कर रहे हैं उसका जो यूज करेंगे उसको सार्वजनिक हित के लिए यूज करेंगे। पेरिस चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले देशों में चिली है, फिनलैंड था, फ्रांस है, जर्मनी, भारत, केन्या, मोरक्को, नाइजीरिया, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े देश, डेवलप्ड कंट्री जैसे कौन? चाइना हो गया, आपका अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन लोगों ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं किए। ठीक है, तो कुल मिला के 10-12 देश ऐसे थे जिन्होंने इस चार्टर पर सिग्नेचर किए हैं। कौन कौन से ये देश हैं? चिली, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, भारत, केन्या, मोरक्को, नाइजीरिया, स्लोवेनिया और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। ठीक है, इन देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के विकास को सार्वजनिक हित में सुनिश्चित करने के लिए एकजुट होकर इस चार्टर को अपनाया है। चार्टर में एआई के लाभों को समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाने और इसके संभावित खतरों को कम करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। यह चार्टर एआई के लोकतांत्रिक और पारदर्शी उपयोग को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों का पालन करने और डेटा सुरक्षा को प्राथमिकता देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके तहत जवाबदेही, समानता और सार्वजनिक भागीदारी को भी सुनिश्चित किया गया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पेरिस चार्टर 2025 के प्रमुख बिंदु। पहला पॉइंट है मुक्त वातावरण और प्रतिस्पर्धा। तो पेरिस चार्टर में यह कहा गया है कि एआई के विकास में मुक्त वातावरण का एक प्रमुख कारक होगा। ठीक है, इसे बढ़ावा देने के लिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई मॉडल्स और डेटा तक सभी की पहुंच हो। ठीक है, सभी लोग इस डेटा को यूज कर सकते हैं, सबकी पहुंच हो, जिससे विज्ञान और नवाचार में प्रगति हो सके। ठीक है, इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज ने इस पे साइन नहीं किया है, वो डेटा अपना शेयर नहीं करना चाहते बाकी लोगों के साथ। फिर है यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एआई के विकास के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार किया जाए, जो खुले मॉडल मतलब ओपन मॉडल्स, मानक निर्धारण, उपकरणों और सर्वोत्तम प्रथाओं का समर्थन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जवाबदेही। तो एआई के डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन में जवाबदेही एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई के हर कदम पर जवाबदेही निर्धारित हो और इसके लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी ढांचे का पालन किया जाए। इसके अतिरिक्त अनुसंधान, निगरानी, सक्षम संस्थानों के सहयोग से जवाबदेही को निर्धारित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकतांत्रिक भागीदारी और पारदर्शिता। इसमें एआई के सार्वजनिक हित में लोकतांत्रिक शासन के लिए भागीदारी और पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। एआई के विकास में सभी समुदायों की सक्रिय भागीदारी होगी और पारदर्शिता बनाए रखा जाएगा, जिससे हर किसी को एआई के कार्यान्वयन और इसके प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, फिर है आपका उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की उपलब्धता। तो डेटा की उच्च गुणवत्ता एआई के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें नए तरीकों का समर्थन किया जाएगा
जिससे उच्च गुणवत्ता वाले डेटा को प्राप्त किया जा सके। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाएगा कि डेटा गोपनीयता और सुरक्षा की संरचनाओं का पालन करते हुए डेटा का उपयोग किया जाए, ताकि एआई प्रणाली में विश्वास पैदा हो सके और डेटा का सही तरीके से प्रवाह हो सके। नेक्स्ट है आपका पर्यावरणीय स्थिरता और छोटे मॉडल्स का विकास। तो पेरिस चार्टर के अंतर्गत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि एआई के छोटे मॉडल्स विकसित किए जाएं, जो विशेष रूप से समाज की स्थानीय और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुरूप हो या अनुसार हो। ठीक है, यह छोटे मॉडल्स कम डेटा और कम कंप्यूटेशनल शक्ति का उपयोग करेंगे, जिससे पर्यावरण पर उनका प्रभाव भी कम होगा। नेक्स्ट है आपका वैश्विक सहयोग। तो पेरिस चार्टर के तहत एआई के सार्वजनिक हित में वैश्विक सहयोग का बढ़ावा दिया जाएगा। यह पहल देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी, ताकि सभी समुदायों को समान रूप से एआई के लाभ मिल सकें। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस पहल के माध्यम से सभी हितधारकों को चर्चा और विचार विमर्श का अवसर मिले, ताकि सार्वजनिक हित को लागू किया जा सके। ठीक है, तो इनिशिएटिव काफी अच्छा है, बाकी देखते हैं फ्यूचर इसका कैसा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपको इस वीडियो की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिविल हिंदी पीडिया क्लासेस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू।